नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। शिव महापुराण का अंतिम अध्याय आज हम आपको बताएंगे। कोटिरुद्र संहिता 12 ज्योतिर्लिंगों, कैलाश संहिता। कोटिरुद्र संहिता शिव पुराण में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। ये ज्योतिर्लिंगों क्रमश सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अमलेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी में भीमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, दारूक वन में नागेश्वर और शिवालय में घुष्मेश्वर हैं। इसी संहिता में विष्णु द्वारा शिव के सहस्त्र नामों का वर्णन भी है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महात्म्य के संदर्भ में व्याघ्र और सत्यवादी मृग परिवार की कथा भी है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नरनारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अत्रीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। ऋषिका पर भगवान शिव की कृपा, एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदिकेश नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा का भी वहां आना। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा। मल्लिकार्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा। महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा। विंध्य की तपस्या, ओंकार में परमेश्वरलिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन। केदारेश्वर तथा भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनके महात्म्य का वर्णन। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन। वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म्य। पत्नी स्थित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा तथा महिमा। नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा। रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का आविर्भाव व उसके महात्म्य, उसका वर्णन। घुष्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना। घुष्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा का वर्णन। शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्यों का संहार। भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन। शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन। शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि। अनजान में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा, मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन। शिव, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन। शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन तथा उसकी महिमा। कोटिरुद्र संहिता का महात्म्य एवं उपसंहार। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ शुरू करते हैं। कैलाश संहिता शिव पुराण में ओंकार के महत्व का वर्णन है। इसके अलावा योग का विस्तार से उल्लेख है। एक, इसमें विधि पूर्वक शिवोपासना, नांदी श्राद्ध और ब्रह्मयज्ञादि की विवेचना भी की गई है। गायत्री जप का महत्व तथा वेदों के 22 महावाक्यों के अर्थ भी समझाए गए हैं। कैलाश संहिता में निम्न अध्याय उपलब्ध हैं। ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान। वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व। ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांगभूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्मयज्ञ आदि का वर्णन। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि। गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्वसन्यास और दंडधारण आदि का प्रकार। प्रणव के अर्थों का वर्णन। शैव दर्शन के अनुसार शिवत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन। महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योगपट का प्रकार। यति के अंत्येष्टि कर्म की दशा पर्यंत विधि का वर्णन। यति के लिए एकादश शाहकृत्य का वर्णन। यति के द्वादशाह कृत्य का वर्णन। स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार।
वायु संहिता शिवपुराण के पूर्व और उत्तर भाग में पाशुपत विज्ञान मोक्ष के लिए भगवान शिव के ज्ञान की प्रधानता, हवन, योग और शिवध्यान का महत्व समझाया गया है। भगवान शिव ही चराचर जगत के एकमात्र देवता। भगवान शिव के निर्गुण और सगुण रूप का विवेचन करते हुए कहा गया है कि शिव एक ही हैं, जो समस्त प्राणियों पर दया करते हैं। प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्यास्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ, ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जा उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंदमग्न हो रुद्र कहकर उत्तर देना। ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की ही महत्ता का प्रतिपान, उनकी कृपा को ही सब साधनों का फल बताना तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों का नैमिषारण्य में आना। नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशु, पाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन, महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन, ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्राकट्य, सप्राण हुए ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना, भगवान रुद्र के ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य, रुद्र के महामहिम स्वरूप का वर्णन, उनके द्वारा रुद्रगणों की सृष्टि तथा ब्रह्मा जी के रोकने से उनका सृष्टि से विरत होना, ब्रह्मा जी के द्वारा अर्धनारीश्वर रूप की स्तुति तथा उस स्त्रोत की महिमा, महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट्य और देवी के भ्रूमध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव, भगवान शिव का पार्वती तथा पार्षदों के साथ मंदराचल पर जाकर रहना, पार्वती की तपस्या, एक व्याघ्र पर उनकी कृपा, गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत, महादेव जी के द्वारा उनके और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद्य संबंध पर प्रकाश, अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन तथा जगत की अग्निशोमात्मकता का प्रतिपादन, जगत वाणी और अर्थरूप है इसका प्रतिपादन, ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं सर्वानुग्राहक स्वरूप का प्रतिपादन, पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्मधारण की महत्ता, बालक उपमन्यु को दूध के लिए दुखी देख माता का उसे शिव की तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या, भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके उपमन्यु के भक्तिभाव की परीक्षा लेना, शिव पुराण का महत्व, शिव भक्त के लिए शिव पुराण का बड़ा महत्व है। शिव पुराण में परात्म पर परब्रह्म परमेश्वर के भगवान शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का वर्णन किया गया है। शिव पुराण का पठन करना और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना सर्वसाधन रूप है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य शिव भक्ति को पाकर श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुंचता है, वह शिवपद को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण को निःस्वार्थ होकर श्रद्धा से श्रवण करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक प्राप्त हो जाता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज हमारा श्री महाकाव्य शिव पुराण समाप्त हो चुका है। कल से हम एक नई कहानी, नई पुराण के बारे में बताएंगे। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी।